अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि हर किसान को सही खेती की जानकारी मिल सके। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो आपकी चने की पैदावार को डबल कर सकता है, वो भी बिना ज्यादा खर्च के, सिर्फ बुवाई के समय 3 खास खादों के सही इस्तेमाल से। चना, जिसे किसान सोने की फसल भी कहते हैं, क्योंकि अगर इस फसल को सही तरीके से संभाल लिया जाए तो मिट्टी भी सुधरती है और जेब भी भर जाती है। लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। पौधे छोटे रह जाते हैं, फलियां कम लगती हैं या दाने हल्के रह जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गलती कहाँ है। मिट्टी अच्छी, बीज बढ़िया, पानी भी सही, फिर भी नतीजा वैसा क्यों नहीं आता जैसा चाहिए। असल बात यह है कि चने की फसल को सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझ की जरूरत होती है, और उस समझ का सबसे बड़ा हिस्सा है बुवाई के समय डाली जाने वाली 3 सीक्रेट खादें। चना ऐसी फसल है जो कम पानी में भी अच्छी होती है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी जाती हैं और वहीं से फसल को ताकत मिलती है। अगर जड़ों को शुरुआत में ही सही पोषण न मिले तो पूरी फसल का असर कमजोर पड़ता है। इसलिए जब आप बुवाई करें उसी वक्त इन 3 खादों को मिट्टी में मिलाना सबसे जरूरी है। ये खादें सिर्फ मिट्टी को ताकत नहीं देती बल्कि पौधे की जड़ से लेकर फली तक हर हिस्से में संतुलन बनाए रखती हैं। चने की पैदावार डबल करने का 3 खाद फॉर्मूला। पहली खाद जो बुवाई के साथ डालनी चाहिए वो है राइजोबियम कल्चर। ये एक तरह का सूक्ष्म जीव है जो चने की जड़ों में गांठें बनाता है। इन गांठों के अंदर नाइट्रोजन बनती है जो पौधों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है। जब राइजोबियम सही मात्रा में मिल जाए तो पौधों का रंग गहरा हरा होता है, शाखाएं मजबूत होती हैं और फली ज्यादा लगती है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो पौधे कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि चना खुद से नाइट्रोजन नहीं बना पाता। यही कारण है कि हर किसान को बुवाई के समय बीज को राइजोबियम कल्चर से ट्रीट करना चाहिए। तरीका बहुत आसान है। बुवाई से 1-2 घंटे पहले बीज पर हल्का पानी छिड़कें, फिर राइजोबियम पाउडर मिलाकर अच्छे से लपेट दें। दूसरी खाद है डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट। चना फॉस्फोरस प्रिय फसल मानी जाती है। फॉस्फोरस पौधे की जड़ों को फैलाने में मदद करता है और फली बनने के समय पौधे को ताकत देता है। अगर डीएपी कम डाली जाए तो पौधा फूल के समय कमजोर पड़ जाता है और फलियां अधूरी रह जाती हैं। डीएपी की सही मात्रा मिट्टी के अनुसार तय होती है, लेकिन सामान्य रूप से 1 एकड़ खेत के लिए करीब 50 किलो डीएपी पर्याप्त रहती है। इसे बुवाई से ठीक पहले खेत की आखिरी जुताई के साथ मिट्टी में मिलाना चाहिए ताकि पौधे की शुरुआती बढ़वार में ये खाद काम करे। तीसरी खाद है जिंक सल्फेट। ये छोटा सा नाम सुनने में मामूली लगता है, लेकिन काम बड़ा करता है। जिंक की कमी मिट्टी में अक्सर पाई जाती है और जब इसकी कमी होती है तो पौधों के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, बढ़वार रुक जाती है और फलियां कम बनती हैं। जिंक सल्फेट पौधे के अंदर एंजाइम क्रिया को तेज करता है, जिससे फली भरती है और दाने चमकदार, भारी और सख्त बनते हैं। जिंक सल्फेट की सही मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए करीब 25 किलो मानी जाती है। इसे डीएपी के साथ मिलाकर या बुवाई के समय नीचे की सतह में डालना चाहिए ताकि जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। तीनों खादों का संयुक्त असर और परिणाम। अब बात करते हैं इन तीनों खादों के एक साथ डालने के असर की। जब चने की बुआई के समय राइजोबियम, डीएपी और जिंक सल्फेट तीनों सही मात्रा में खेत में जाते हैं तो मिट्टी के नीचे एक पूरी नई दुनिया सक्रिय हो जाती है। राइजोबियम जड़ों में नाइट्रोजन बनाता है, डीएपी पौधे की जड़ों को ताकत देता है और जिंक पौधे की हर कोशिका में संतुलन बनाए रखता है। नतीजा ये होता है कि पौधा न सिर्फ तेजी से बढ़ता है बल्कि हर शाखा पर फली भी पूरी तरह भरती है। कुछ ही दिनों में खेत में बदलाव साफ दिखाई देने लगता है। पौधे गहरे हरे हो जाते हैं, तनों में मोटाई आती है और पौधों की पत्तियां चमकने लगती हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह पर नमी देर तक रहती है क्योंकि जड़ों की ताकत मिट्टी को बांधे रखती है। यही असली संकेत है कि फसल ने सही शुरुआत पकड़ ली है। 40 से 45 दिन बाद जब फूल आने लगते हैं तो पौधों का रंग देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैदावार इस बार कुछ अलग होने वाली है। फूलों की संख्या बढ़ जाती है, पौधे झूमने लगते हैं और खेत में एक अलग सी खुशबू भर जाती है। यही वो वक्त होता है जब किसान को अपने खेत की मेहनत का पहला फल दिखने लगता है। जब फली लगने लगती है तो जिंक का असर साफ नजर आता है। दाने मोटे और चमकदार बनने लगते हैं। हर पौधे पर सैकड़ों फलियां लटकती हैं। जिन किसानों ने इन तीनों खादों को बुवाई के साथ सही तरीके से इस्तेमाल किया होता है, उनके खेत की पैदावार बाकियों से कहीं आगे निकल जाती है। जहां सामान्यतः प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल चना निकलता है, वहीं इस फॉर्मूले से पैदावार 14 से 16 क्विंटल तक पहुंच जाती है। कई बार किसान सोचते हैं कि ज्यादा खाद डालने से फसल और अच्छी होगी, लेकिन ये गलतफहमी है। बात मात्रा की नहीं, सही संतुलन की है। ये 3 सीक्रेट खादें जब सही अनुपात में एक साथ दी जाती हैं तभी असर करती हैं। किसी एक की कमी पूरी व्यवस्था को कमजोर कर देती है। इसलिए बुवाई से पहले खेत की मिट्टी की जांच करवाना भी जरूरी है ताकि खाद की सही मात्रा तय की जा सके। मिट्टी की सेहत और बुवाई का सही तरीका। चना सिर्फ खेत की पैदावार नहीं बढ़ाता बल्कि मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है। राइजोबियम कल्चर से बनी नाइट्रोजन अगली फसलों के लिए भी काम आती है। इसलिए चना बोने के बाद मिट्टी की उर्वरता पहले से बेहतर होती है। यही कारण है कि खेती के विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि हर साल एक बार चने जैसी दलहनी फसल जरूर बोनी चाहिए।